अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल 15 अगस्त यौम आज़ादी है और हम और आप 75वीं यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी हज़रात को सबसे पहले यौम आज़ादी की इंडिपेंडेंस डे की दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, घर घर तिरंगा वाली मुहिम। तो क्या हमें इस मुहिम के अंदर शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस मुहिम के अंदर हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपने पिछली वीडियोस के अंदर, जैसा कि मैंने आप हज़रात को बताया, कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों ने, ख़ास तौर से उलमाए किराम ने एक बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है। तो यौम आज़ादी मनाने का जिस तरीक़े से उनको हक़ है, इसी तरीक़े से हमें और आपको, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के हर एक शहरी को, हर एक रहने वाले को यौम आज़ादी मनाना चाहिए और इस खुशी के अंदर शामिल होना चाहिए। और सरकार की जो ये स्कीम है और ये जो मुहिम है, घर घर तिरंगा वाली मुहिम, इस मुहिम के अंदर भी शामिल होना चाहिए। और जब ये 15 अगस्त के बाद यौम आज़ादी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उन तिरंगों की जो हम और आप अपने घरों के अंदर लगाएं या दूसरी जगहों पर लगाएं, तो उनको किसी भी तरीक़े से हम उनकी बेअदबी ना करें, उनको किसी गलत जगह पर ना डालें, बल्कि उनको वहाँ से हटा करके और किसी महफूज जगह पर आप रख दें, ताकि आइंदा भी आप उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि बहुत से लोग जो मौका परस्त होते हैं, वो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि किसी भी तरीक़े से मुसलमान इस चीज़ की नाकदरी करें और इसके बाद उनके ऊपर तरह तरह से इल्ज़ामात डाल करके और उनको मीडिया में और यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह बदनाम करने की कोशिशें की जाती है। तो हमें किसी भी तरीक़े से किसी को भी इस तरीक़े का मौका नहीं देना चाहिए कि वो किसी भी तरीक़े का इल्ज़ाम हमारे ऊपर डालें। और जहाँ तक बात है वफ़ादारी की, तो मुसलमान तो हमेशा ही अपने वतन से वफ़ादार रहा है। आप वो शेर को भी समाप्त कर लें कि वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। गोया के इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपने वतन से वफ़ादारी के साथ जुड़े रहना है, अपने वतन के साथ भी हमें वफ़ादारी करना है। इस 15 अगस्त के मौके पर हमें और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस ताल्लुक़ से मैं आपके सामने 3 बातें बयान करने जा रहा हूँ। आप सभी हज़रात उन बातों पर ज़रूर अमल करें। नंबर 1, 15 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी के मौके पर हम और आप मिल करके सभी हज़रात जो जहाँ पर भी हैं वो मिलकर खुशियाँ मनाएं, आपस में यौम आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, मिलजुल करके। जो जहाँ पर भी है, गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा देने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, कोशिश ये करें कि सभी मज़हब के लोग मिल करके आपस में उसके बाद यौम आज़ादी मनाएं। और इस मौके पर इन तमाम चीज़ों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाएं और उसको मीडिया में और इसी तरीके से अखबारात वगैरह में भी आप ज़रूर डालें। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप सोशल मीडिया, जो कि बिल्कुल आज़ाद हैं, वहाँ तो आप डाल ही सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर भी इन तमाम जो प्रोग्राम्स आप अपने वहाँ करें, तो उन तमाम की वीडियोज़ आप ज़रूर डालें ताकि लोगों तक एक तरीके से मुस्बत पैगाम जा सके। काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी की दुरुस्त तारीख़, जो सही तारीख़ है, वो आवाम के सामने पेश करना है, उनको बताना है। क्योंकि मुजाहिदीन जंग आज़ादी के जो भी तारीख़ है, सही तारीख़, उसको मस्ख़ करने की, उसको ख़त्म करने की, उसके अंदर तब्दीली करने की कोशिशें की जा रही है। बहुत से जो जंग आज़ादी के जो मुजाहिदीन हैं, उनके नाम भी इस लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। तो उन लोगों के नाम भी आप याद रखें, उनको याद करें और इस मौके पर अपने बयानात के अंदर, अपने गुफ्तगू के अंदर उनके नामों का जिक्र भी ज़रूर करें। और जो मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी है, उनके लिए ईसाल सवाब भी करें, दुआ भी करें। अल्लाह तबारक तआला उन तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम आपको करना है कि जिस तरीके से आप मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों को अपने बयानात के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर शामिल करें, तो सेम यही चीज़ है अपने घर के बच्चों को भी और घर की औरतों को भी, उनको भी सिखाएं, उनको भी बताएं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मुजाहिदीन आज़ादी के नाम याद करवाएं। ख़ास तौर से जो मशहूर उलमाए किराम गुज़रे हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ाद किया है, बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनके नाम याद कराएं, उनकी तारीख़ अपने बच्चों को भी याद कराएं,
چونکہ بچپن کے اندر جو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں تو وہ ذہن نشیں ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بچے جو ہے بھول نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے ان مجاہدین آزادی کے کارنامے کو، ان کے قربانیوں کو اپنے بچوں کو بھی ضرور یاد کروائیں۔ یہ کچھ اہم کام ہے جو ہمیں یوم آزادی کے موقع پر ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کرنا چاہیے، اور مل جل کر کے یوم آزادی کی خوشیاں منانی چاہیے۔ میں پھر سے آپ سبھی حضرات کو یوم آزادی کی دل سے کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔